Hello everyone, this is Dinesh Chauhan, PGT Biology and Nichols Inter College भरवारी असम। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का फर्स्ट स्टेप यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सूक्ष्म बीजाणु जनन के विषय में पढ़ा था। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस, हिंदी में इसको दीर्घ बीजाणु जनन कहेंगे। वहाँ पर हमने देखा कि जो फ्लावर का थर्ड राउंड होता है उमंग यानी कि एंड्रोसियम, और उसमें जो एंथर होता है, एंथर में कैसे मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। अब उसी तरह जो फोर्थ राउंड ऑफ फ्लावर होता है इसे हम दिस इज फोर्थ राउंड ऑफ फ्लावर, इसे जाइनोसियम कहते हैं। जाइनोसियम यानी कि जायम, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल। सॉरी। प्रत्येक कार्पेल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर की ओर स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवल। अब जो मेल गैमेट से यानी कि पॉलन ग्रेन किसी भी मेथड से बाय एयर, बाय वाटर, किसी भी तरीके से ये फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ स्वपरागण और दूसरा पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में, सेल्फ पॉलिनेशन में, जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट में तमाम फ्लावर लगे हुए हैं, तो किसी प्लांट के किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब कि जैसे ये प्लांट है, दोनों की स्पीशीज सेम। सपोज दैट ये सरसों का प्लांट है और उसी फील्ड में तमाम सरसों के प्लांट है, एक ये दूसरा प्लांट भी है, तो इसमें जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो इस पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा तक ना जा करके उसी जाति के दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण पहुंचते हैं, तब इस प्रकार के परागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। अब आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा? स्टिग्मा पर। अब उसके बाद चलते हैं हम इसकी तरफ, यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ओवरी पार्ट होता है, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑयूल। फीमेल गैमेटो, अब इसको जूम करके हम निकाल लें, इसको बाहर कर लें। फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहेंगे? ऑयूल कहेंगे। ऑयूल की स्ट्रक्चर इसमें आउटर कवरिंग होती है, और
माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पोल होता है इसे हम शैलजा कहेंगे। शैलजा, ये जो लेयर होता है इसे हम इंटेगुमेंट कहेंगे। इंटेगुमेंट, और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इसे हम पिरामिडल कहेंगे। अब इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं? कॉयूल, बीजॉन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉयूल, बीजॉन। बीजॉन के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। इसमें यहाँ पर 2 न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, 2 छोटे न्यूक्लियस और एक बड़ा होता है। यहाँ पर 2 होते हैं और यहाँ 3। तो इस तरह से जो हमारा इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक कहेंगे। एम्ब्रियो सैक को और जूम कर लें, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 3 सेल्स का ग्रुप होता है, यहाँ 2 सेल्स और 3 सेल्स होती हैं। ये साइड की सेल्स होती हैं, इन्हें हम सिनर्गिड कहेंगे। दिस इज एग सेल, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज एंटीपोडल सेल्स, इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। ये 7 सेल्स were 8 nucleated स्ट्रक्चर होती है। यानी कि इसमें 7 कोशिका, 7 1 2 3, इसको एक काउंट करेंगे 1 सेल हो जाएगी, यानी 3 4 5 6 7। कितनी सेल्स हो गई? 7 और 8 न्यूक्लियस। अब इनको भी अलग अलग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 2 5 और 3 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये हमारा जो है फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन का होगा। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स इसके पहले हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसको हम कैसे समझेंगे? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई? इसके लिए हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इसमें आपने पढ़ा है पॉलन ग्रेन 2 मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिन्हें
उसके बाद इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, दिस इज ट्यूब्स न्यूक्लियस, दिस इज मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियस। ये मेल न्यूक्लियस या मेल गैमेट हो जाएंगे और ये ट्यूब न्यूक्लियस। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पर पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा यानी कि फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद इसकी जो न्यूक्लियस है यानी कि जो मेल न्यूक्लियस है इनका डेवलपमेंट जनरेटिव न्यूक्लियस के द्वारा हुआ और जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका डेवलपमेंट वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा हुआ। अब ये पॉलन ट्यूब जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका कार्य होता है, जो पॉलन ट्यूब है इसका न्यूट्रिशन करना, इसका पोषण के लिए ट्यूब न्यूक्लियस का काम होता है। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से होते हुए ये फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँचती है। ये हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी कि वायूल, यहाँ से ये पॉलन ट्यूब इसके माइक्रोपाइल से होकर के इंटर करता है। जैसे ही पॉलन ट्यूब बीजॉन्ड में यानी कि वायूल में इंटर कर जाती है तो इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद ये जो दोनों मेल न्यूक्लियस हैं ये इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, यानी कि पॉलन ट्यूब का जो एपिकल पार्ट है आगे का भाग है उसके फटने के कारण दोनों मेल न्यूक्लियस यहाँ पर रिलीज हो जाता है। अब ये दोनों मेल न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में कुछ समय तक तैरते रहते हैं। उसके बाद ये डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन का काम संपन्न करते हैं। एक न्यूक्लियस इस एग सेल से मिल जाता है और एक न्यूक्लियस एक जो दूसरा मेन न्यूक्लियस है इन न्यूक्लियस से मिल जाता है। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम देखेंगे इधर। अभी हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होता है। इसके डिफरेंट पार्ट हमने जान लिया। बीच में जो न्यूक्लियस होते हैं एम्ब्रियो सैक है उसे पोलर न्यूक्लियाई, नीचे की ओर 3 न्यूक्लियस होते हैं। बीच का न्यूक्लियस बड़ा होता है इसे एग सेल्स कहते हैं और इसके साइड के छोटे होते हैं उन्हें सिनर्गिड बोलते हैं। और ऊपर की ओर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मेल न्यूक्लियस है या मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो गए हैं। अब ये कौन किससे मिल करके किस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा यानी कि ये न्यूक्लियस इससे मिल रहा है तो ये हमारा फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस यानी कि एक मेल न्यूक्लियस प्लस इससे मिल रहा है एग सेल से, अंड कोशिका से मिल रहा है एग सेल से। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो 3 का सेट है यानी कि 2 सिनर्गिड और एक एग सेल, इनके सेट को हम एग ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। अंड उपकरण, एग ऑपरेटर्स, अंड उपकरण भी कहते हैं। अब देखिए यानी कि 1 मेल न्यूक्लियस ये किससे फ्यूज करता है, एग सेल से फ्यूज करता है। अब क्या बनेगा, इक्वल टू यानी कि 1 मेल न्यूक्लियस प्लस एग सेल इक्वल टू क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट और जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो जाइगोट होता है बाद में इसमें जो है एम्ब्रियो में ये कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट हो गया। अब हमारा जो दूसरा मेल न्यूक्लियस यानी कि एक मेल न्यूक्लियस एक सेल से जुड़ करके किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का। जाइगोट
बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आ जाएगा, वन मेल न्यूक्लियस प्लस ये हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ये क्या है भैया, एन है, हैप्लॉइड सेल है, ये क्या है एन, ये भी हैप्लॉइड सेल है, और दोनों एन एन जब मिल जाता है तो जाइगोट 2n स्ट्रक्चर बन जाता है, युग्मनज। ये युग्मक है और ये क्या है, युग्मनज है, और ये एम्ब्रियो भी क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर होता है। अब ये भी क्या है, n है, और ये ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, तो ये 2n स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से है। अब इसके बाद n और 2n मिल करके जो स्ट्रक्चर बनेगा इक्वल टू प्राइमरी एंडोस्पर्म, यानी कि प्राथमिक भ्रूणकोश का फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए जाइगोट 2n स्ट्रक्चर, यानी कि द्विगुणी संरचना होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो हमारा ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे जो है एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, और ये क्या होता है, 3n स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आता है एक, इसमें तमाम डिफरेंस आते हैं, इसका इसके बीच में डिफरेंस करा देंगे, इसका इसके बीच में जो है करा देंगे, तो तमाम डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो हमें यही देखना होता है कि कौन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कौन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कौन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लॉइड का मतलब हुआ 3 सेट, यानी कि गुणसूत्रों का 3 सेट हो जाएगा। डिप्लॉइड का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी जाति है, कोई भी जीव है, उसकी जो सोमैटिक सेल होती है, दैहिक कोशिका होती है, उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, डिप्लॉइड कहलाती है, द्विगुणित कहलाती है। हैप्लॉइड का मतलब उस सेल्स, सोमैटिक सेल्स का आधा गुणसूत्र, यानी कि उसके हाफ क्रोमोसोम के सेट को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। अब इस तरह से हम, यानी कि एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ और एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि बारी बारी से जो ये मेन न्यूक्लियस थे वो एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश के अलग अलग न्यूक्लियस से मिल करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस था वो एक सेल से मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन किया, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि और इस फर्टिलाइजेशन को, यानी कि इन दोनों केंद्रकों के संयुग्मन को या मिलन को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है, इसका जो दूसरा मेन न्यूक्लियस था वो पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म बाद में जो है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये और ये दोनों प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, 2 बार निषेचन हो रहा है, दोहरा निषेचन, इंग्लिश में कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हुआ, सूक्ष्म बीजाणु की जनन की प्रक्रिया के द्वारा, और ये फ्लावर का जो एंथर पार्ट होता है उसमें वो प्रोसेस कंप्लीट होता है।
उसके बाद जो जाइनोसियम पार्ट होता है, जाइनोसियम में जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और इस प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणुजनन कहते हैं और वो पूरा इस प्रोसेस के द्वारा होता है। फिर लास्ट में जो मेन पॉलिनेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन यानी कि मैच्योर परागकण, परिपक्व परागकण जब एंथर से यानी कि पराग कोष के फटने के उपरांत किसी भी माध्यम से फ्लावर के स्टिग्मा, किसी भी माध्यम का तात्पर्य हुआ, अगर इंसेक्ट के द्वारा जा रहा है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा, अगर वाटर के द्वारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं तो उसे हम जल परागण कहेंगे, अगर एयर के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो उसे हम एयर पॉलिनेशन कहेंगे, और किसी भी माध्यम से पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। उसके बाद यहाँ स्टिग्मा पार्ट से वाटर और ए टाइप्स ऑफ एसिड को एब्जॉर्ब करके परागकण फूल जाते हैं, फूल करके ये अंकुरित हो जाते हैं और इनसे पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब जो है कैरी करने का कार्य करता है इस चीज़ को, न्यूक्लियस को, जो मेल गैमेट होता है, मेल न्यूक्लियस होता है, उसको पॉलन ट्यूब वहाँ से कैरी करके उसको फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि बीजॉन तक पहुँचाने का कार्य करती है। और बीजॉन पॉलन ट्यूब बीजॉन के माइक्रोफाइल रीजन से एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है। एम्ब्रियो सैक हमारा 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना होती है। अब ये जैसे ही हमारी पॉलन ट्यूब बीजॉन में प्रवेश करती है, इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद दोनों मेल न्यूक्लियस बारी बारी से एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष के अलग अलग केंद्रकों से मिलकर के दोहरा निषेचन संपन्न करते हैं, यानी कि अलग अलग केंद्रकों से मिलते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो पहला केंद्रक होता है वो एग सेल से मिलता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसे जो है ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा मेल न्यूक्लियस डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है और इसे हम ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन यानी कि 3 केंद्रों को जो मिलन हो रहा है, ये यन था और ये 2 यन था, 3 केंद्रों का फ्यूजन हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो इसे हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद जो है ये किन किन चीज़ों में कन्वर्ट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीज़ें बनती हैं, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय।